आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स का है। हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं और जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, और उनके लिए पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत क्षेत्र, और उसको जानेंगे, पूरा जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और किस तरह से हम उसको समझेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि हमें प्रारंभ से ही समझना है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस चैप्टर के बेसिक को जानें और हर एक टॉपिक का जो सेंस है उस सेंस को समझें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से पहले एक जो आवेश होता है उसको किस तरह समझा जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है, पहला हमारा पॉइंट क्या है? आवेश है। तो आवेश को समझना है हमें कि आवेश क्या है। तो आवेश को समझने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। कुछ बातों को ध्यान किस तरह से रखेंगे कि हमने फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में दो चीज़ों को समझते हैं। भौतिक विज्ञान में सबसे पहली बात ये होती है कि हम कोई भी वस्तुओं को या कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमें उनका बाहरी रूप से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, बाहरी रूप से उसका या तो आपको आकार दिखाई देगा। अगर हमें भौतिक विज्ञान में देखना है, और भौतिक विज्ञान में क्या देखना है हमें, कोई भी अगर आप वस्तु देखते हैं और वस्तु देखने से हमें उनका किस चीज़ का अनुभव होता है, हमें उस चीज़ का अनुभव होता है या तो हम उसका आकार देखेंगे, आकार या आकृति आप बोल सकते हैं इसको, आकार या आकृति आप बोल सकते हैं। उसके अलावा उसकी बनावट जो होती है, बनावट जो होती है किस प्रकार की होती है वो देखेंगे। देन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और उस पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे, यानी प्रयोग करके उस पर अपने बहुत सारे परिणाम देंगे। बहुत सारे क्या देंगे आप लोग? परिणाम उस पर देंगे। परिणाम से ये समझ में आता है कि आपने ये सारी जो पूरी प्रोसेस की है, पूरा प्रोसीजर किया है, इसमें क्या निकला है। ठीक है, तो माइंड में क्या होता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, जागरूकता होती है, अवेयरनेस है, मन में आता है कि भाई हमने जितना प्रयोग किया है तो एक कुछ नया सीखने को मिला है, इसमें कुछ क्या नया मिला है। अब जो भी स्टूडेंट या जो भी वहाँ पे इस प्रयोग को कर रहा है या हम लोग कर रहे हैं, तो हमें जो जो बातें वहाँ समझ में आती हैं उस चीज़ को नोटिस करते हैं। इसी प्रकार से इसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? आवेश। चलिए, तो आवेश को समझते हैं। समझने के लिए दो कुछ अनुभव लेते हैं। पहला अनुभव है, हमने लिया एक कांच की छड़ ली। कांच की क्या ली? छड़। तो पहला प्रयोग हम करना चाह रहे हैं कांच की छड़ के साथ। तो कांच की छड़ से जब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? कांच की छड़ को हम ले रहे हैं रेशम के कपड़े के साथ ले रहे हैं। रेशम का कपड़ा हमने लिया, और जब रेशम कपड़ा लिया तो इन दोनों को आपस में क्या किया? आपस में रबिंग किया या रगड़ना। ठीक है, रगड़ने पर क्या होता है? तो इसमें हमने देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने जैसे ही कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा तो हमें परिणाम स्वरूप क्या मिला? उस पर प्लस वाला आवेश जो है आ गया। ठीक है, कौन सा आवेश आया? प्लस वाला। कोई मान लेते हैं कपड़ा है और रेशम का है। ठीक है, जैसे हमने रगड़ने के बाद हमें क्या मिला? प्लस का आवेश मिला। प्लस का आवेश हमने पता किया। इस तरह से एक जो प्रयोग था वो आपने किया। दूसरा प्रयोग में हमें क्या करना है? हमें प्लास्टिक की छड़ लेनी है। प्लास्टिक की छड़ लेनी है, और प्लास्टिक की छड़ को हम क्या करते हैं? रेशम कपड़े के साथ करिए या बिल्ली की खाल के साथ करिए, कोई भी आप ले सकते हैं। कैट फर इसको बोला जाता है। ठीक है, अब प्लास्टिक की रॉड को आपने क्या किया? फिर से रबिंग किया, सिल्क क्लॉथ के साथ किया या रेशम के साथ किया। ठीक है, तो इसे करने के बाद इस पर माइनस का आवेश आया। ठीक है, इन दो प्रयोगों से हमें क्या मिलता है? दो प्रयोगों से दो बात निकलती है। दो प्रयोग से दो बात क्या निकलती है कि हमारे पास जितनी भी प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, प्लास्टिक से जो भी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, उनको सामान्यतः अगर हम क्या करते हैं, रेशम कपड़े के साथ या कुछ ऐसे, जैसे बिल्ली खाल होती है, ऐसे रैबिट की खाल होती है, इससे अगर रगड़ते हैं, ठीक है, तो रगड़ने से उनमें एक बल आता है, और बल जो होता है किसी आवेश के कारण ही जन्म लेता है। ठीक है,
आवेश है इसका मतलब क्या है, वो बल है एक तरह से। अगर बल नहीं है तो वो आवेश नहीं आ सकता है वहाँ पर, ठीक है, इतनी सी बात है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट इसमें आते हैं बीच में, और उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उन्होंने ये बताया कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, आवेशों के प्रकार के बारे में बताया कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ऐसे अनेकों एक्सपेरिमेंट, अनेकों प्रयोग किए गए। उसके बाद फाइनली प्रयोग करने के बाद ये बताया गया कि कांच को, या कांच की छड़ होती है, उसको अगर रबिंग किया जाता है किसी वस्तु के साथ, या रेशम के साथ, या सिल्क कपड़े के साथ क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उस पर कांच वाली छड़ पे प्लस वाला आवेश आ जाता है। प्लस वाला आवेश आने के कारण बहुत सारे हैं, क्यों आता है क्यों नहीं आता वो बात का टॉपिक है, ठीक है। और इसी प्रकार प्लास्टिक वाली पे या एवोनाइट छड़ पर अगर हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव आवेश आता है, ठीक है। ये हमने क्या समझा है, ये हमने सब ये समझा है कि अगर प्रयोग करते हैं, बहुत सारा प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आता है कि हमने जो कुछ भी इसमें किया है उस सबको नोटिस करने के बाद आता है, ठीक है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं वस्तुओं से, किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखेंगे, दूसरी वीडियो मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, धन्यवाद।